friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today we are going to solve CAT 2021, the next lot of questions. आज you can say we are not doing 5 questions but we are doing 7 questions. So थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो but that's okay. Okay, ठीक है because then आखिरी में 2 बचेंगे questions, वो करने का क्या ही मतलब था अलग से वीडियो में. So we are going to cover total you can say 7 questions in this. So this year that is in 2021 there were 22 क्वेश्चंस. ओके ठीक है, हम बात करने वाले हैं उनमें से आज 7 क्वेश्चन, ये 5 नहीं होना चाहिए 7 होना चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अप्रोच क्या है. ठीक है, हमारा अप्रोच है कैट के क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं. हम आपको उसके साथ साथ कंसेप्ट भी सिखा रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या वो बता रहे हैं और क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए अलग अलग जो मेथड्स हैं वो देखने की कोशिश करेंगे. पहला सवाल ये रहा आपके सामने. ठीक है, हॉस्पिटल ए admitted 21 less you can say COVID infected patients than hospital B. Okay, now when such kind of questions are there, my approach is I don't read a full question but I simply start writing or noting down all this information. Okay, तो मेरे लिए कैलकुलेशन तेज बनता है. So suppose admit hospital A and B, they admitted 21 less COVID infected patient than hospital B. Okay, hospital B में you can say अगर you can say x थे तो यहाँ पे x minus 21 थे. ओके ठीक है, that is the number of patients. The sum of recovery of days of patients in hospital A and B were 200 and 152 respectively. ठीक है, so that is number of days are 152, sorry this is 200, ठीक है, and this is 152 respectively. If the average recovery days for the patient admitted in hospital A was 3 more than the average in hospital B. Okay, so what is the average number of days per patient for B? It is, you can say 152 days divided by X. What is for A? It is 200 divided by X minus 21. While A का नंबर बी के नंबर से 3 ज्यादा था. ओके, दिस इज द इक्वेशन टू बी सॉल्व. दिस इज थीटा क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन है नहीं. ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है जो मैंने बहुत बार लेकिन से बच्चों को क्लास में सिखाया है. ठीक है, और मैं उस बात के साथ कायम भी हूं. ठीक है, जो इस केस में लागू नहीं पड़ रहा है, पर जनरली जब ये नंबर दिए जाते हैं, ऐसे नंबर है, ठीक है, तो आप 152 बाई एक्स करेंगे. ठीक है, 152 बाई एक्स करेंगे तो x ये पक्का नोट किया जाए, x पक्का 152 को परफेक्टली डिवाइड करेगा. ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा देखने चाहता हूँ. सो यहाँ पे 200 अपॉन x माइनस 21 हो रहा है. ये सनो अब 152 के फैक्टर्स कौन से होंगे? ठीक है, 152 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ सो दैट विल बी 76. ठीक है, अनदर नंबर वुड बी 38. ठीक है, ओके, सो अब आप मैं देख सकता हूं कि 76 38 में से अगर मैं 21 माइनस करूं सो आई एम नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 200. सो आई कैन नॉट डू दैट. ओके, सो आई हैव टू सॉल्व इट. ओके, जितना जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाए उतना अच्छा है. आप इसको सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू. ओके ठीक है, सो आई एम जस्ट पुटिंग, है ना, एक तरीके से मैं एलसीएम ले लूँ तो x इंटू एक्स माइनस 21 होगा. सो दिस इज 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 152 इंटू एक्स माइनस 21 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 21. ओके, सो दिस इज 200x, दिस इज 152x माइनस 152 इंटू 21 प्लस 3x स्क्वायर एंड 21 3s are 63x and that is minus. ओके ठीक है, 152 माइनस 63 और वो इधर 200 के साथ चला जाएगा तो 3x स्क्वायर. ठीक है, 200 इधर माइनस में ले लूँ सो आई विल बी गेटिंग 263 में से 152 माइनस करूँ आई विल बी गेटिंग 111. सो दिस इज माइनस 111x. ठीक है, एंड माइनस 152 इंटू 21 इज इक्वल टू 0. सो सब में से 3 कॉमन निकल जाएगा. आई विल बी गेटिंग x स्क्वायर माइनस 37x minus 152 into 7, okay, is equal to 0.
this is the way to solve the equation. Okay, if you are good at solving equation, it is going to be very useful to you in your CAT examination, because that is the skill people they require. Okay, they want. Okay, ठीक है. और 152 into 7 का मल्टीप्लीकेशन के दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए ताकि माइनस करने से 37 आ जाए. इज दैट कंफर्टेबल? चलिए देखते हैं कोई बनेगा क्या, है ना. 152 into 7 है. Okay, so what do I get? I get something like you can say कितना होना चाहिए, some around 152 को 2 से डिवाइड करेंगे, so I'll be getting 78 and this is 14. Okay, 78 minus 14, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, which is not working well. ठीक है, I get 38. ठीक है, and this 7 4 जा 28. Okay, is that comfortable to everyone? सही लिखा मैंने क्या? दिस इज 152 इंटू 7 है, दिस इज 38 इंटू 4 है, इंटू 7 है. ठीक है, सो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. ओके, ठीक है, तो क्या बनेगा करीबन. ओके, कोई और तरीका बैठेगा क्या? आई एम नॉट, यू कैन से, गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस, सम और द अदर वे. आई हैव टू मैनेज 37 करना है. ओके, और 152 इंटू 7, क्या मैंने ये सही कैलकुलेट किया है? ठीक है, 152 इंटू 21, दिस इज राइट. ओके, सो दिस नंबर इज अप्रोप्रिएट. 152 इंटू 21, 7 माइनस हो जाएगा. ठीक है, सो थिंग्स आर प्रीटी गुड. ओके, चलो 7. ओके, और 2 से करेंगे 19, और ये हो जाएगा आपका 56. 56 माइनस 19 इज 37. परफेक्ट बैठ गया. चलो ग्रेट. एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 19x माइनस 152 इंटू 7 इज इक्वल टू 0. इसमें से कॉमन निकलेगा x, सो दिस बिकम्स x माइनस 56, और ये फिर बचा आपका x प्लस 19 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 56 एंड x इज इक्वल टू माइनस 19. माइनस 19 चलेगा नहीं. देन द नंबर ऑफ एडमिटेड पीपल इन हॉस्पिटल A were 56 minus 21, which will make it to be some around 35. Comfortable है? अब आप देख सकते हैं कि the numbers here are 35, the numbers here are, you can say 56. ठीक है, आप देख सकते हैं 200 माइनस 35 हो रहा है यहाँ पे, और 152 माइनस, you can say, sorry, डिवाइड बाई 56, वो परफेक्टली डिवाइड हो नहीं रहा है. ठीक है, पर इन नंबरों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर आएगा. हमने आपको सिखाया था कि ज्यादातर ये नंबर इंटीजर में होते हैं. ठीक है, सो दैट इज जनरली वर्क्स, है ना, फॉर सम राउंड, लेट्स से यू कैन से 90% क्वेश्चंस. पर जब कैट वालों को पता है थीटा पूछा है तो इस तरीके से पक्का आपको फंसाएगा. चलिए ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, the amount of Nita Gita together earn in a day equals Sita alone earns in 6 days. Very interesting question. ऐसे क्वेश्चंस को भी मुझे पता है कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है. ठीक है, सो आई नो एक दिन में नीता जो काम करती है, एक दिन में जो गीता काम करती है, वो 6 दिन में सीता कर लेती है. यस और नो? सो आई शुड नो कि मैं पूरा क्वेश्चन ना पढ़ूं और जो डेटा दिया है उसको मैं साथ साथ में लिखता चलूं. द अमाउंट ऑफ सीता एंड यू कैन से नीता वर्क्स टुगेदर, सीता प्लस नीता वर्क्स टुगेदर इज इक्वल टू 2 दिन में जो गीता अर्न करती है. ठीक है, द रेशियो ऑफ डेली अर्निंग्स ऑफ वन हु अर्न्स द मोस्ट टू दैट ऑफ द वन हु अर्न्स द लीस्ट इज. ओके, ठीक है, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. सबसे पहला स्किल, अगर आपको इक्वेशन देखकर ये पता चल सकता है कि इनमें से सबसे फास्ट कौन है, सबसे स्लो कौन है, तो भैया आप बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आपने कंसेप्ट अच्छे से सीखा है. ठीक है, अगर आपको इक्वेशन देख के समझ नहीं आ रहा है तो देन यू मस्ट मास्टर दिस स्किल. क्योंकि ये नोट किया जाए कि एक कैट 2021 में ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे आपको वर्किंग टाइम में इक्वेशन देख के बताना था कि कौन फास्ट है कौन स्लो है. ठीक है, ओके, एनीवे, है ना. तो मैं बाद में आपको बता रहा हूं कि कौन सबसे फास्ट है कौन सबसे स्लो है. पहले इन इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं. द रेशियो ऑफ डेली अर्निंग ऑफ वन हु अर्न्स द मोस्ट टू दैट ऑफ वन हु अर्न्स द लीस्ट. सो विच मीन्स जो भी सबसे ज्यादा कमाता होगा वो अपॉन दूसरा. ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं. ठीक है, हाउ डू आई गेट इट? 1/g,
है ना, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इज 1 अपॉन जी माइनस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू 6 बाई एस माइनस 2 by g, so that makes it to 3 by g is equal to 7 by s, ठीक है, which means 3 दिन में जो g की अर्निंग है, ठीक है, उतना अर्निंग 7 डेज का s का अर्निंग है, ठीक है, ओके, 3 दिन में जो g कमाता है उतना ही काम अगेन से 7 डेज में s कमा लेता है, ये सनो, तो इन दोनों में से तेज कौन हुआ, g, चलो बढ़िया, नाउ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, g और ये s है, ठीक है, सो आई पुट दिस एस इज इक्वल टू, है ना, 3/7 ऑफ 1 अपॉन जी, ये इंफॉर्मेशन आई एम पुटिंग इट इन दी फर्स्ट इक्वेशन, ओके, सो वहां से मुझे एन जी के फॉर्मेट में मिलेगा, बराबर है, सो दिस इज 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन जी इज इक्वल टू 6, ठीक है, एस की वैल्यू क्या है भैया, एस इज दिस इज 3 बाई S is 7 by 3 of G. Sorry, this is really not okay. है ना, या 1 upon S, better would be 1 upon S. 1 upon S is equal to 3 by 7 of G. Okay, so 6 into 3 by 7 of G. Okay, ठीक है, this is 18 upon 7 है. Okay, so 1 upon N is equal to 18 by 7 of G plus, sorry, 18 by 7 of 1 upon G. This is 1 upon G. This is 1 अपॉन जी, ठीक है, प्लस नॉट प्लस, दिस इज माइनस 1 अपॉन जी, 7 कर देंगे ऊपर नीचे, सो यहाँ पे 7 और 7 हो गया, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 7 ऑफ जी, ओके, सो आप देख सकते हैं 3 दिन में जी ने जो काम किया इज इक्वल टू 7 डेज में जो एस ने काम किया उतना है, और जो अगेन से 7 डेज में एन ने जो काम किया इज इक्वल टू 11 डेज में जी ने काम किया, बहुत ही सिंपल सा गणित है। अब आप देख सकते हैं द वन हु अर्न्स द मोस्ट, ठीक है, हु इज अर्निंग द मोस्ट, ठीक है भैया, 3 दिन में मतलब जो कम से कम दिनों में काम करेगा उसको हम मानेंगे, बराबर है, ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस सिनेरियो वुड बी, ओके, सो जी इज द फास्टेस्ट अर्नर, ठीक है, वाइल अगेन से द वन हु अर्न्स द लिस्ट, ठीक है, जो आदमी कम कमाता है दैट इज एन, है ना, वो एन है, आप देख सकते हैं एन का वैल्यू इज 11 बाई 7 ऑफ जी, और यहाँ पे वो है ना, जी का वैल्यू है वो 7 बाई 3, सो एन सबसे कम कमाता है और उन दोनों का रेशियो हो गया 11:7, कंफर्टेबल है, वेरी गुड, चलिए, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन, लॉजिकल देखेंगे पक्का बैठेगा। द नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स ऑफ, पहला नंबर आपका 1 है, दूसरा है आपका 2 3 4, चौथा नंबर आपका 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड सो फोर्थ, देन द सम ऑफ द नंबर इन द 15th ग्रुप, ये पहला ग्रुप है, दिस इज सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप। अब मैं यहाँ पे जब देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, सो दे आर दी परफेक्ट स्क्वायर। सो पहले ग्रुप में 1 का स्क्वायर इज द लास्ट डिजिट, ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप में 2 का स्क्वायर इज द लास्ट डिजिट, तो थर्ड ग्रुप में 9 का स्क्वायर विल बी लास्ट डिजिट, फोर्थ ग्रुप में 16 विल बी लास्ट, एंड शुरुआत होगी कहाँ से, 10 से। फिफ्थ ग्रुप में शुरुआत कहाँ से होगी, मतलब शुरुआत होगी 17 से और आखिरी होगा 25। सो 15th ग्रुप में आखिरी क्या होगा 225, और शुरुआत कहाँ से होगी 14th के बाद वाले से, 14th 196, तो चालू कहाँ से होगा 197। अब इन्होंने क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स इन दिस ग्रुप आर 197 प्लस 196, सॉरी 198 अप टू 225 का सम करना है, ये सनो, ये नंबर कितने होंगे, ठीक है, ये अगर कंटिन्यूस नंबर है, कंटिन्यूस नंबर का सम करने के लिए फॉर्मूला बनती है, ये हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म 197, लास्ट टर्म 225 बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट आई कैन कैलकुलेट इन अ वेरी इजी वे, है ना, 197 198 199 200, ये 4 नंबर है, ये सर नो, और यू कैन से 201 से 225 है, मतलब वो 25 नंबर है, सो ये टोटल नंबर कितने हो गए 29,
Okay, so that is the multiplication I have to find out. Okay, so this is 5 7 12, carry forward 1 12 1, this is 422 divided by 2 into 29, so this is nothing but 2 2 211 into 29, आखिरी में 9 आना चाहिए. ठीक है, 9 1 9 है, एक ही ऑप्शन है 9 वाला, 6119. सिंपल है, चलो बढ़िया. सो दैट्स माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. Anu Vinu Manu can complete a work alone in 15. So A can complete a work in 15 days. V can do that in 12 days. And M can do it in 20 days. Vinu works every day. Vinu रोज काम करता है. Anu works only on alternate days starting from first day. So on day 1, that is Anu and Vinu are working. Anu एक दिन में 1/15 काम करता है. Vinu एक दिन में 12 काम करता है. दोनों मिलाकर एक दिन में कितना करेंगे? 1/15 plus 1/12. Okay, then while Manu works only on alternate days starting from second day, so on the second day Vinu will come plus Manu will come. ठीक है, फिर तीसरे दिन कौन आएगा वापस? अनु एंड वीनू. ये सनु. फिर चौथे दिन कौन होगा? वीनू और मनु. सो दैट वे ये जो काम होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में एफिशिएंसी सेम रहेगी, सेम रेट से काम करेंगे. पहले दिन जो रेट से काम हो रहा है वही तीसरे दिन काम हो रहा है, वही पांचवें दिन काम हो रहा है. सिमिलरली दूसरे दिन जो काम हो रहा है वही चौथे दिन हो रहा है, वही छठे दिन हो रहा है. ये सनो. सो दैट वे इफ आई एम एडिंग, है ना, 2 दिन का काम, सो 2 दिन की एफिशिएंसी मिला के सेम होगी. सो इसका क्या होगा? एलसीएम. एलसीएम हो गया आपका 60. ओके, और ये हो जाएगा आपका 4 + 5 9. ठीक है, इसका भी एलसीएम 60. सो ये हो गया 3 + 4 3 + 5 सॉरी, दैट इज 8. सो 2 दिन में 17/60 काम हुआ. 2 दिन में 17/60 काम हुआ. इन दोनों को ऐड कर दिया, बराबर है. अब इसी सवाल को अब कभी ये मत करना कि 2 दिन में 17/60 तो एक दिन में कितना, ऐसा नहीं करते. यस नो, कैसे करेंगे? 2 दिन में अगर 17/60 है, 2 दिन में अगर 17/60 है तो 17 के मल्टीपल में कौन सा नंबर 60 के नजदीक आएगा? 17 3 51. ठीक है, 17 3 51. सो ऑल दिस 2 × 3 6 डेज में 17 × 3/60 विच इज 51/60 का काम हो रहा है. सही है, बराबर है. इतना काम कितने दिन में हो गया? 6 दिन में हो गया, बराबर. अब काम कितना बाकी बचा? बोला 9/60. 9/60 6 दिन हो चुके हैं. पहले दिन AV, दूसरे दिन VM, और ऐसे करते करते लेकिन से छठे दिन VM आएगा. अब 7वें दिन कौन आएगा? AV आएगा. AV एक दिन में कितना करते हैं? 9/60. तो आंसर हो गया आपका 7 days. 6 + 1 7 इज द आंसर. ग्रेट. नंबर 20, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज बाय 198? When the numbers are greater than 100, they are 3-digit number. They are increasing by 198 when 3 digits are arranged in the reverse order. Which means एक नंबर है मेरा 1 2 3, उसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 1. ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 198. ओके, चलिए देखते हैं. बेसिकली ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कि लेट्स से डिजिट्स आर ABC, सो द नंबर इज 100A + 10B + C. दोस्तों ये आपने सीखा होगा बचपन में. दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस. सही है, ग्रेट. सो 100A + 10B + 10C, इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 100C + 10B + A. ओके, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट डू आई गेट? 100A - A 99A, 10B तो कट जाएगा. C - 100C इज इक्वल टू -99C इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 198. सो देयरफॉर A - C इज इक्वल टू 2. मतलब ये A और C के बीच में अंतर कितना होना चाहिए? 2 का, बराबर है. ठीक है, अब आप देखिए कि रिवर्स करने के बाद नंबर बढ़ जाता है. सो बेसिकली मुझे इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस करना चाहिए था. सो आई वुड हैव गॉट C - A इज इक्वल टू 2. दैट इज बेसिकली द आइडिया. सो दैट मीन्स मुझे मिडल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली कट रहा है. जो भी फर्क पड़ता है वो
मतलब यूनिट प्लेस और 100 प्लेस के नंबर से फर्क पड़ता है, और उन दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। यस और नो? फॉर एग्जांपल अगर 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 5 होगा, एंड सो फोर्थ। और यहाँ बीच में कौन सा नंबर हो सकता है? इट कुड बी एनी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी होगा, 9, कुछ भी होगा। मतलब कितने नंबर हो सकते हैं? 10 डिजिट्स हो सकते हैं। यस और नो? और ये कहां तक जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले नहीं सकता हूं क्योंकि 8 + 2 करूंगा तो 10 आएगा। आई कैन टेक इट अप टू 7 तक ले सकता हूं, और ये बीच में नंबर कितने हो सकते हैं? 10। सो 7 × 10, 70 नंबर्स आर देयर। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर देयर? 70 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, जिसको आप रिवर्स करोगे तो वो 198 का डिफरेंस देगा। कंफर्टेबल है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21। Two trains cross each other in 14 seconds. ठीक है, when they are moving in opposite direction. So this is L1 plus L2 upon S1 plus S2 is equal to 14 seconds. Okay, the faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. So which means the L1 upon S1 is equal to, है ना, the time which is 12 seconds. बराबर है, सही बात है. Which means you can say S1 is equal to 160 by 12 seconds. सही है. 4 3 जा 4 4 जा, स्पीड कितनी है इसकी? 40/3 मीटर पर सेकेंड. बराबर. इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 km/h लेसर देन दिस, 6 km/h इज 5/18 बराबर है इन मीटर पर सेकेंड. बराबर है. सो दिस इज 5/3 मीटर पर सेकेंड. जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड आगे वाले से कम है, विच इज 40/3 माइनस 5/3 विच इज 35/3. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज दिस, देन उसकी लेंथ कितनी है? पहले ट्रेन की पता है विच इज 160. अब ये डेटा से यूज करेंगे. 160 प्लस L2 अपॉन 40/3 plus 35/3 is equal to 14. So this is 160 plus L2 is equal to 14 into 40 plus 35, 75/3 which is 25. ठीक है, 25 tens out, that is 250 plus 100 which is 350. So this is 350 which is 160 plus L2 is 350. So L2 is equal to 190. ओके, आंसर हो गया आपका 190. बहुत इजी था, काफी इजी था. दिस वाज अ सीटर, आसानी से मिल जाना चाहिए था. वी गो टू क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, दिस इज अ सीरीज का क्वेश्चन. सीरीज का क्वेश्चन बहुत बार इजी बन जाता है. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू पुट नंबर्स, दैट्स इट. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है x n+2 is given as 1 plus xn plus 1 upon xn, and they have given x0 is 1, x1 is 2. So if I have to find out x2 is nothing but 1 plus, ये फॉर्मूला से अगर मैं करूंगा, x2 is equal to 1 plus x1 upon x0. Okay, what is x1? That is 2. What is x0? That is 1. So x2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3. What is x3? x3 is 1 plus x2 upon x1 which is 1 plus 3 upon 2, that is 2. So this is 2. What is x4? x4 is 1 plus x3 upon x2. x3 is 2, x2 is 3, so this becomes 1. So this is 1. When x4 is 1, ठीक है, your x4 is 1, ठीक है, तो आप x5 निकाल सकते हो. x5 is 1 plus x4 upon x3. Okay, x4 is 1, x3 is 2, so this is 1 once again. Okay, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि I have x6 which is x5 upon x4, so this is 1 plus 1 upon x4 is 1, this is 2. तो आप देख सकते हैं कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ. So 1 2 3 2 1, so this is 0 से चालू हुआ,
1 2 3 2 1, फिर वापस आप देख सकते हैं ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 चालू हुआ 1, x6 आया 2, x7 आएगा आपका वापस 3, ठीक है, x8 आएगा आपका 2, x9 आएगा आपका 1, x10 आएगा आपका 1 एंड सो एंड सो फोर्थ। 5-5 के लॉट में 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, ये 5-5 के लॉट में चलेगा। ये सनो, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कहाँ से, 0 से चालू हुआ है, बराबर है, 0 से चालू हुआ है, बराबर है, 5-5 के लॉट में जा रहा है, बराबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं x 2020 करूंगा, ठीक है, तो विच इज 10 वाले नंबर से मल्टीपल में है, तो इसकी शुरुआत 1 से होगी। ये मुझे जंप करते आना चाहिए, 5-5 का लॉट मेरे दिमाग में जंप करते आना चाहिए, हर 5वां नंबर है ना, 1 2 3 2 1, फिर वापस 1 2 3 2 1, फिर वापस 1 2 3 2 1, सो ये 1 होगा। इसके बाद वाला जो नंबर आएगा 2021, दैट विल बी 2, सो आंसर वुड बी 2। क्लियर है? चलिए ग्रेट, काफी मजेदार है। आई एम श्योर सबको ये बातें समझ आई होगी। सो दिस इज वेयर वी आर क्लोजिंग दिस मॉड्यूल, ठीक है। आपको ये पसंद आ रहे होंगे। 2021 स्लॉट 1 इज फुल्ली ओवर फॉर कॉन्ट। आई एम गोइंग टू मेक स्लॉट 2 नाउ, ठीक है, which is coming on a daily basis, so don't miss out on it. Okay, thank you very much for coming here and watching this. Don't miss out to like this video, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you, have a good day.